अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं आपका मेज़बान सरदार जवेद आशिक डोगर। तो अवाम महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हमारे नुमाइंदा नदीम उर रहमान इस वक्त अवाम में मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं अवाम के क्या मसलात हैं, अवाम क्या कहना चाहती है। जी नदीम उर रहमान, आप प्रोग्राम कर रहे हैं अवाम की आवाज़, तो अवाम की आवाज़ क्या है, हमें तफसीलात से आगाह कीजिए। अवाम के क्या मसाइल हैं, वो कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जी तो नाजरीन, जैसा कि मैंने बताया है कि पहले भी काफ़ी आवाम जो महंगाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस तरह मेरे पास एक भाई खड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम जी नियामत है। नेमत। हाँ जी। नेमत भाई क्या करते हो आप फेरी लगाते हैं? फेरी? हाँ जी। फेरी से मुराद ये प्यालियाँ वगैरह आप बेचते हो? हाँ जी। तो ये सारा दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? ये को 400-500 रुपया कमा लेते हैं। सारा दिन मतलब आप घूम के तो 400-500 रुपये कमाते हाँ हैं? जी। तो 400-500 में आप कैसे गुजारा करते हैं? बस वक्त लंघाने पे औखा सौखा मरचा ना रोटी खा ली, कभी रुखी खा ली, कभी हांडी तो बिना घ्यो तो बिना हांडी पका ली। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2। 2 बच्चे? तो 2 बच्चे 400-500 में आप गुजारा समझ से कासिर है, ये कैसे आप गुजारा करते हो? ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰੀਏ? ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, अगर आप कहें कि कोई चीज़ ऐसी सस्ती हो जाए जिससे आपका कुछ यानी कि कोई फ़ायदा हो जाए, तो कौन सी चीज़ ऐसी सस्ती होनी चाहिए? आटा सस्ता हो जाए, तेल सस्ता हो जाए, हर चीज़ सस्ती हो जाए। नहीं, सारी चीज़ें तो एक अलग चीज़ है। अगर फॉर एग्जांपल घी और आटा और चीनी, अगर 3 चीज़ें सस्ती हो जाएं तो आपको इसका फ़ायदा होगा या नहीं? हाँ, बड़ा फायदा होगा। 100-110 रुपये किलो आटा है तो फायदा क्यों ना होगा। अच्छा, जैसे आप 500 रुपये कमाते हैं तो 500 को आप किस तरह से मैनेज करते हो? इसमें तो एक वक्त के जो हांडी भी नहीं बनती। बस कार ही लेने कोई 20 दाल लिया के पका ली, कुछ टाकी में घ्यो पा लिया, इवें गुजारा मजारा कर लेने। जी बिल्कुल ठीक है। जी नाजरीन, आपने देखा ये एक फेरी वाला बंदा है, सारा दिन फेरी लगाता है बेचारा, शाम को बड़ी मुश्किल से 400-500 रुपये कमाता है। तो 400-500 में किस तरह गुजारा करता है वो आपको खुद ही बता रहा है। कभी वो मिर्च के साथ रोटी खा लेता है और कभी जो है वो भूखे रह लेते हैं। स्पेशली शहबाज शरीफ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहते थे कि मैं आटा जो अपने कपड़े बेच कर दूँगा, तो ये आपकी आवाम है जो आटे के लिए तरस रही है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। की ना चाचा जी ਤੁਹਾਡਾ? गुलाम सैन। चाचा गुलाम हुसैन, की करते हो तुसी? बस जी इतने पुल ते नार ते बैठे डेरा ला रहे, माड़े मोटे पकौड़े पकौड़े समोसे काट के गुजारा की जाने आता। अच्छा, तो ये दिहाड़ी का आप कितना कमा लेते हो? तो बच जाता 500-700 रुपया शाम को जी। 500-700? तो 500-700 में गुजारा हो जाता है आपका? और गुजारा तो फिर जी करना ही, और जी मेहनत मजदूरी करते गुजारा करना ही होता। नहीं, ये 500-700 को आप किस तरह मैनेज करते हैं? 500 यही लून तेल आता चलता रहता, लिया दे आटा दाना आता खास बच्चों खुआई जाने। घ्यो सस्ता हो जाए, चीनी सस्ती हो जाए, खंड सस्ती हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए। नहीं, वो सारी चीज़ें तो एक अलग चीज़ है। स्पेशली तौर पे अगर आप चीनी, आटा, घी अगर सस्ता हो जाए हाँ जी। तो आपको लगता है कि आप जो है वो कुछ ना कुछ आपका जो है भला हो जाएगा? बिल्कुल जी, बड़ा भला हो जाए। सारे गरीब तबका, मजदूर तबका, सारे आटा घ्यो सस्ता खा के गुजारा करेंगे। मतलब आटा अगर सस्ता हो जाए, घी सस्ता हो जाए, चीनी सस्ती हो जाए, तो फिर महंगाई में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। कमी आ जाए। आटा और मिलता ही नहीं पे, लोग बेचारे मगर आते आटा है ही नहीं, दुकाना ले आते नहीं। अच्छा, आटा मिल ही नहीं रहा? मिल ही नहीं रहा आटा। अज ऐसे एक बंदा आया, मैंने अज 4 तोड़े आटा मैंने कितों लभ दे, मेरे बच्चे भुखे बैठे थे, जा कणक मान दे दे। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस आवाम के पास जो नहायत ही निचले तबके की है। निचले तबके से मुराद उनके पास ना घर है, ना कुछ रहने को ठिकाना है। वो बिल्कुल इसी तरह गुजारा करते हैं झुग्गियों में, और ये भी पाकिस्तानी शहरी हैं। तो भी पाकिस्तानी शहरी हैं, इनको भी बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए। इतनी महंगाई में कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी बाबा जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद खान मेरा नाम। मोहम्मद खान। अच्छा मोहम्मद खान, तुसी ये दसो कि तुसी कितनी देर हो गई है कि इसरा चुक्कियां जी तुसी रह? सानू बड़ी देर हो गई, कम से कम 40 साल ही हो गए। 40 साल ही हो गए। तो तुसी किस तरह गुजर बसर कर रहे हो? बस जी ये महंगाई बहुत है, आटा जो है वो भी मुल तो भी नहीं मिलता।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਵੇ ਅਸੀਂ ਤੌੜੀ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਿਆ ਵਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੋਟ? ਵੋਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾਏ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕਰੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਸਕਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲੇ ਆਣ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਖਰਚੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? दूध ले ला थोड़ा बताएंगे बच्चे गुजारा कर। ਅੱਛਾ, ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ 400 ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 500 ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ। 400-500 ਨਾਲ ਬਸ? हाँ 4-5 कुछ नहीं, ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ? तो खर्चा कोई नहीं, बचना बहुत कोई। ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ? नहीं किसी ने भी नहीं अच्छी आखे। नवाज शरीफ जी सारा राह वरता के चला जाता से, सारे को आंदे ही नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਇਆ? कोई भी नहीं कदी गया है बिल्कुल नहीं। ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ना वोटां दी वेरी आ जांदे ते पैसे दी वेरी लुक जांदे ने। ਅੱਛਾ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ? हाँ कोई भी नहीं आंदे। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? हमारी वोटी करनी तो पाएगी, कोई अद्धे भुखे रह गए अद्धे रजे रह गए। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ? कोई ना, सारे को खर्चा ही कोई नहीं बच्चा जो का। देख रहे हैं ये इन जैसी आवाम का हाल आप देख रहे हैं। असल में तो हकीकत बात यह है कि ये भी हमारे मुल्क का हिस्सा है और मुल्क की आवाम है। इन जैसे लोगों का ज़्यादा हक होता है ना, तो कम अज़ कम हमें ये चाहिए कि चलो गवर्नमेंट तो अपना करती है, तो हमारे जो मुहैयर हजरात है वो इन जैसे लोगों की मदद करें। ये भी यार पाकिस्तान के शहरी हैं, ख्याल कीजिए। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको आम मौक़िफ़ सुनवाया है, तो इस तरह हमारे पास एक ज़मींदार भी है, उनसे जानते हैं कि क्या हालात हैं। तो उनके पास लेबर भी काम करती है, तो जी आए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बास नाम। मोहम्मद बास भाई, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, लेबर भी काम कर। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? डिफरेंट भाई जी की इस हुकूमत ने ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ? ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਝੋਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ? ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਦ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 3000-3500 ਤੱਕ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। तो ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਖਾਦ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 1800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। 1800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ? 1800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੋਂ 1800 ਦੀ ਬੋਰੀ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਬੜੀ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ 4000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਧਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਲਵਾ, ਮੂੰਜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਬਿੱਲ ਆ ਭਾਈਓ ਕੋ, ਬਿੱਲ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਏ? ਇਹ ਅੱਧੀ ਮੂੰਜੀ ਵੇਚ ਕੇ 7,53,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। 7 ਲੱਖ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 7,53,973 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਸ ਮੋਟਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੱਸੋ 10 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨਾ ਹੈ, 10 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਮਸ ਝੋਨਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਬਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਤੇਲ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ 250 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇਲ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਕੈਨੀਆਂ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ मिलना है कि नहीं मिलना। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये आम आदमी के क्या हालात हैं। वो तो एक अलग है, ये माशाल्लाह ज़िम्मेदार हैं, तो फिर भी इनके भी बहुत बुरे हालात हैं। वो कह रहे हैं कि इतना बिल आ गया है तो हम कहाँ से पूरे करें? तो उस हिसाब से आप समझते हैं कि ये ज़्यादा बिल आया? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਬਿੱਲ, ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਖਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਧਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਲਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਇਹ 7 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪੇਟ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਰਲਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਠੀਕ ਸੀ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਦਰਜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੋ। ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਖ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ
आपकी शिकायत क्या है? आप हुकूमत से क्या शिकायत करना चाहते हैं, यानी कि आपको क्या रिलीफ मिले कि आप जो खुशहाल थोड़े बहुत? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦੇਨ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੱਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ। आपके पास तो पहले भी लेबर काफ़ी काम करती ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲੇਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਫਸਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜਦੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਖਾਈਆਂ ਜੀ ਖਾਈਓ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ज़ाहिर सी बात है, अगर ज़मींदारों के पास काम होगा तो इस तरह की लेबर के पास भी काम होगा। अब बेचारा ये बता रहे हैं कि 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं ये काम के लिए आया हुआ है, तो बच्चे भी उसके भूखे हैं। तो इसका बताएं ये कहाँ से इसका हल होगा? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ खुशहाल नहीं होएगा तो पाकिस्तान भी खुशहाल नहीं होएगा। आपकी ये बात सही है, जो है ज़रई ये हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जी, तो जब सानू खाद ही नहीं मिलेगी तो किस तरह रीढ़ की हड्डी बाबा ही रहेगी? खाद मिलेगी तो फसल होगी ना। सानू खाद ही नहीं मिली, जो साडा पेट नहीं पूरा होगा तो असीं मजदूर को किवें रखांगे? जी नाज़रीन, जैसे हमने पहले आम आदमी का मौक़िफ़ भी आपको सुनवाया, इस तरह मौक़िफ़ सुनवाया है, तो हालात आपके सामने हैं, फ़ैसला भी आप पे है। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फ़ैसला भी आप पर। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद, क्या करते हैं आप? दुकानदारी करता हूँ। दुकानदारी करते हो? तो अब्दुल, पहले की हुकूमत से आप पहले अच्छा था काम या अब अच्छा है? पहले अच्छा था। पहले अच्छा था जी। तो पहले तो लोग चीखते थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा, अब आप कैसे कह रहे हो? नहीं, हुकूमत का इसमें कोई एडवांटेज नहीं है हमें, लेकिन कारोबार ही ख़त्म हो गया है। लेकिन हमें हुकूमत से कारोबार ख़त्म हो गया, उसकी वजह क्या है? यही गुर्बत ही है, महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। जी शुक्रिया नदीम रहमान, जो हमें अवाम की बात बता रहे थे, अवाम के क्या मसाइल हैं वो बता रहे थे। मज़ीद खबरों और तबसरों के लिए देखते रहें 44 टीवी कसूर। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।